सब्सक्राइब करें अक्षर ठाकुरानी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल अक्षर ठाकुरानी में अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी नए नए वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए आज हम करते हैं कक्षा 6 संस्कृत विषय का द्वादश पाठ, इनकी 12वां पाठ, 10वां त्वम असि, 10वां तुम हो। एकदा 10 बालकः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी में गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। उन्होंने नदी के जल में काफ़ी समय तक, लंबे समय तक स्नान किया। तत्ते तित्वर्णः पारं गतः। फिर वे तित्वर्ण से तैर करके नदी के तट को पार करके बाहर आ गए। तथा तेषां नायक अपृच्छत्। तब उनके नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालक नदीम उत्तीर्णः। तब उन्हीं में से जो बालकों का जो नायक था उसने पूछा कि अपि माने भी, सर्वे माने सभी, बालका भी, नदी माने उत्तीर्ण, नदी से पार आ गए, उत्तीर्ण माने पार आ गए क्या। तदा कश्चित् बालक, तब कोई बालक अगणयत्, गिनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब न अगणयत्। उसने खुद को, स्वयं को नहीं गिना। अतः स अवदत्, इसलिए वह बोला, नव एव सन्ति, 9 ही है, 10 न अस्ति, 10 नहीं है, 10वां नहीं है। अपर अपि बालक, अपर माने दूसरा, अपि माने भी बालक, पुण्य अन्यान बालका नाम अगणयत्। दूसरा बालक भी पुनः उन बालकों को गिनता है। तदा अपि नव एव आसन, तब फिर भी 9 ही होते हैं, क्योंकि वो खुद को नहीं गिनता है। अतः ते निश्चय अकुर्वन्, तब वे निश्चय करते हैं, उन्होंने निश्चय कर लिया कि यत् माने कि 10 नदा मग्नः, 10वां बालक नदी में मग्न माने डूब गया। ते दुःखितः तूष्णीम आतिष्ठ, वे दुखी होकर के चुपचाप करके बैठ जाते हैं वहाँ निराश होकर के। तथा कचित माने कोई पथिक राहीगिर तत्र आगतः, तब वहाँ कोई राहगीर वहाँ आता है। सैतान बालकानां दुखितानां दृष्ट्वा अपृच्छत्। वह उन बालकों को दुखी देख करके, दृष्टवा देख करके, अपृच्छत् माने पूछता है, बालकः, अरे बालको, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तुम दुखी क्यों हो। बालका नाम नायक, बालकों के नायक होता है वो अकथयत्, कहता है, वयम हम सब 10 बालका स्नातुम आगतः, स्नान के लिए आए। इदानीं अब 9 एषः, अब 9 ही हैं। हम क्या है, 10 बालक स्नान के लिए आए, लेकिन अब इदानीं अब 9 माने 9, ए माने ही, श माने हैं, थे, अब 9 ही हैं। एक नदः मग्नः इति, एक नदी में डूब गया। पथिकतान अगणयत्, पथिक माने राहगीर ने उन्हें अगणयत् गिना। तत्र 10 बालका एव आसन्, वहाँ 10 बालक ही थे। स नायकम
आदिशत त्वम बालकानां गणीय। तब उसने नायक को आदेश दिया कि तुम बालकों को गिनो। स तु नव बालकानां ही अगणयेत। उसने तो नो ही न मनो बालकानां बालकों को ए मन ही अगणित मन गिना। उसने तो नो ही बालकों को गिना। तथा तब पथिक अवदत्त, तब पथिक राहगीर बोला, दसम तुम अशीति, दसवां तो तुम हो। तब पथिक बोला कि 10वां तुम हो, तुमने 9 गिने तो 10वां कौन हो? तुम हो। तत् श्रुत्वा पृष्ठवा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। यह सुन करके सभी संतुष्ट होकर के घर पर चले गए। सभी घर पर चले गए। फिर क्या है, इस लेसन से संबंधित कुछ, इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ है। शब्दार्थ देख लेते हैं। इदानीम मिस अब, एकदा मन एक बार, सनानाय मन सनहाने के लिए, निर्मल मिस साफ, शीतला मिस ठंडा, तीतवरा मिस तैर कर, नायक मन नेता, चिरमा से देर तक, उत्तीर्ण मन पार कर लिया, तदा मन तब, अगणित मन गिना, स्नात्वा नहाकर, अपर माने दूसरा, पुण्य माने फिर या दोबारा, आसन माने थे या थी, नदामिस नदी में, तुष्णिमी मौन, पथिक माने राहगीर, स्नातुमी स्नान के लिए, मगन माने डूब गया, पृष्ठ माने प्रसन्न आनंदित, श्रुत्वा माने सुनकर, इति माने उद्रक की समाप्ति का सूचक अव्यय शब्द होता है। यानी कि जो कार्य बात खत्म हो जाए वहाँ के लिए ये इति शब्द यूज होता है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे से आगे शेयर करना भी ना भूलें।